अभी हम देखेंगे प्रोजेक्ट में किस तरीके से कॉस्ट एस्टिमेशन होता है। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो जैसे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होता है एसएपी में, आपको सबसे पहले कॉस्ट एस्टिमेशन करना होता है। उसका कॉस्ट एस्टिमेशन होगा तो कॉस्ट एस्टिमेशन के बाद आपका बजटिंग होगा। आप उसी कॉस्ट एस्टिमेट को कॉपी करके बजट बना सकते हो या उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। ये CJ30 ट्रांजैक्शन में जैसे आपका बजटिंग होता है, उस बजट को आपको रिलीज़ करना होता है। जितना आपने बजट किया उसमें से कुछ अमाउंट आप रिलीज़ कर सकते हो या पूरा बजट भी आप रिलीज़ कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे आप बजट रिलीज़ करते हो उसके बाद आपको आपका प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर WBS यूज़ के लिए रिलीज़ करना होता है, क्योंकि तभी जाके वो बजट जो आपने दिया हुआ है उसको उसके ऊपर आप कोई कंजम्पशन एंट्री डाल सकते हो। तो ये रिलीज़ की प्रोसेस CJ20N में होती है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे प्रोजेक्ट को का कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे होता है एसएपी में। तो फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। ये CJ20N ट्रांजैक्शन में ये 12 की सबस्टेशन और उसकी एसोसिएटेड लाइंस। तो यहाँ पे लेवल 1 में प्रोजेक्ट आ गया। ये WBS का ये लेवल 1 यहाँ से शुरू होता है ट्रायंगल से। उसके बाद लेवल 2 यहाँ से शुरू होगा। लेवल 2 पे सारे हमारे प्रोजेक्ट के एलिमेंट्स आएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो SS लिखा है सबस्टेशन के लिए। लाइन होगी तो L1 L2 ऐसे लाइन्स आएगी। तो मेरा ये सबस्टेशन हो गया और उसके नीचे लाइट्स आ गई। इसी तरीके से आपका प्रोजेक्ट बनेगा यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल हम अभी इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कॉस्ट एस्टिमेशन करना है, तो हम ये उसका प्रोजेक्ट का कोडिंग मास्क कॉपी कर लेते हैं और ट्रांजैक्शन से हम बाहर आ जाएंगे एग्जिट बटन दबा के। इसके बाद हमारा फर्स्ट कॉस्ट एस्टिमेशन करने के लिए हम CJ40 ट्रांजैक्शन में जाएंगे। CJ40 टाइप करेंगे इस ट्रांजैक्शन विंडो में और एंटर करना है हमें। तो हमारा लास्ट जो प्रोजेक्ट हमने प्रोसेस किया था वो ऑटोमेटिकली आ गया। आप यहाँ पे मैन्युअली भी WBS डाल सकते हो। यहाँ पे हमें सिंपली एंटर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ये WBS एलिमेंट आ गए। ये WBS एलिमेंट वाइज आपको कॉस्ट एस्टिमेशन या कॉस्ट प्लानिंग करनी होती है। तो अगर आपको WBS देख के पता नहीं चल रहा है कि कौन सा WBS है, तो इसका आप डिस्क्रिप्शन में चेंज करने के लिए आप सेटिंग्स में जाओगे, डिस्प्ले में जाओगे और आपको यूजिंग डिस्क्रिप्शंस ये सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप डिस्क्रिप्शंस देख पाओगे। तो जैसे हमने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखा था, लेवल 2 पे हमारे सारे एलिमेंट्स थे। ये सबस्टेशन हो गया, ये एक लाइन 1 हो गई और ये लाइन 2 हो गई। तो आमतौर पे हमारा बजटिंग जो होता है इस एलिमेंट लेवल पे ही होता है। जो हमारा बजट अप्रूवल होता है इसी लेवल पे होता है। तो इसी लेवल पे हम कोई रैंडम अमाउंट डाल देते हैं एस्टिमेशन के लिए। आपके पास जो भी अमाउंट रहेगी वो यहाँ पे आप इनपुट करोगे। आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। एक बार आपने ये अमाउंट्स डाल दी उसके बाद आपको इसका टोटल अप करना होता है। तो टोटल अप के लिए आप यहाँ पे ऊपर ये कॉलम सेलेक्ट करोगे, एडिट में जाओगे और टोटल अप का ये ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे ये कुछ विंडो आपको पूछता है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली एंटर करना है या कंटिन्यू करना है। तो आप देख सकते हो ये टॉप लेवल में सारा समेशन होके आ गया। आपने जितना भी आपका कॉस्ट एस्टिमेशन किया था इस प्रोजेक्ट में वो सारा सम होके ऊपर आ गया। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा आपने टोटल कितनी कॉस्ट इस प्रोजेक्ट में एस्टिमेट की है, उसका टोटल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप हमको बस अभी सेव कर देना है। डेटा वॉज सेव, तो हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन हो गया है। अभी हम देखेंगे हमने कॉस्ट एस्टिमेशन कर लिया, अभी हमारा बजटिंग हमको करना है। तो बजट करने के लिए हमको एसएपी में ये CJ30 ट्रांजैक्शन यूज़ करना होता है। तो हम अभी जो कॉस्ट प्लानिंग किया उसी के बेस पे बजटिंग हम करेंगे। तो हमें CJ30 ट्रांजैक्शन डालना है और हमारा कोडिंग मास प्रोजेक्ट का डालना होता है। यहाँ पे आप मैन्युअली टाइप कर सकते हो या लास्ट प्रोसेस प्रोजेक्ट जो होगा उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे हम एंटर करेंगे या ओरिजिनल बजट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने कॉस्ट प्लानिंग करी थी उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी है। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप ये कॉस्ट प्लानिंग एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो या यहाँ पे कोई
मैन्युअली वैल्यू आप डाल सकते हो। तो मैन्युअली डालने का वही तरीका है जैसे हमने कॉस्ट प्लानिंग में किया। यहाँ पे आप कोई भी मैन्युअली वैल्यू इनपुट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन देख लेंगे। तो कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट ऑल बटन दबाना होता है। फिर आप एडिट में जाएंगे और कॉपी व्यू ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। कॉपी व्यू का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको वो पूछता है कौन सा कॉलम आपको कॉपी करना है। तो जो हमने प्लानिंग करी थी कॉस्ट एस्टिमेशन की, उसको हमें कॉपी करना है बजट में। तो यहाँ पे हम ये प्लान टोटल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके। यहाँ पे मुझे ये पूछ रहा है कि कितना % इसका कॉपी करना है। तो मान लो मुझे परसेंट में ये कॉपी करना है, तो यहाँ पे मैं परसेंट में डालूंगा तो ऑटोमेटिकली इस वैल्यू का वो परसेंट में कन्वर्ट करके वैल्यू वहाँ पे बजट में डाल देगा। अभी फ़िलहाल हम 100% लेके जाएंगे, तो 100% एज इट इज़ रख के मैं उसको ओके करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से प्लान टोटल से उठ के वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई, कॉपी हो गई। तो एज इट इज़ मेरा जो भी मैंने प्लान करी थी CJ40 में, वो वैल्यूज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉपी हो गई। इसको हमें सेव कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया, आपका बजटिंग हो चुका है। इसके बाद हमारा अभी हमने बजटिंग कर लिया, हमने पहले कॉस्ट एस्टिमेशन किया था, उसके बाद हमने बजटिंग कर लिया। अभी नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है बजट रिलीज़ करना। तो जितना भी बजटिंग किया उसमें से कुछ अमाउंट रिलीज़ कर सकते हो, ये पूरा बजट में रिलीज़ कर सकते हो। तो बजट रिलीज़ करने के लिए आपको CJ32 ट्रांजेक्शन में जाना होता है। यहाँ पे हम CJ32 डालेंगे और एंटर करेंगे। तो आपको यहाँ पे वापस आपका प्रोजेक्ट डालना है, या आपका WBS भी डाल सकते हो। एंटर करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास अभी दो ऑप्शंस है, या तो हम ये जो बजट हमने किया था उसको कॉपी कर सकते हैं, या उसमें से कुछ अमाउंट यहाँ पे मैन्युअली डाल के रिलीज़ कर सकते हैं। तो मैन्युअली डालने का प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पे आप मैन्युअली एंटर करोगे, और कॉपी अगर आपको करना है तो कॉपी के लिए आपको ये सिलेक्ट ऑल बटन दबाना है। एडिट में जाना है, कॉपी व्यू में जाना है, और हमें अभी कॉपी करना है करंट बजट से ही, जो हमने लास्ट करंट बजट बनाया था उससे हम कॉपी करेंगे। तो ये मुझे पूछ रहा है कि मुझे पूरा बजट रिलीज़ करना है, 100% रिलीज़ करना है, उसमें से कुछ % रिलीज़ करना है। तो मान लो मुझे 50% ही रिलीज़ करना है टोटल बजट का, तो यहाँ पे मैं 50% डाल के एंटर करूँगा। आपको जितना भी करना होता है यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो 50% मैंने किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये करंट बजट में जो वैल्यूज़ पड़ी हुई है उसका 50% ऑटोमेटिकली सिस्टम ने कैलकुलेट कर लिया सारे लेवल्स पे, और वो समेशन भी कर लिया। यहाँ पे आपको रिलीज़ बटन का कॉलम सेलेक्ट करके टोटल अप करना है। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, बस ओके कर देना है। तो इस तरीके से हमने ये बजट रिलीज़ का एक्शंस परफॉर्म कर लिया। अभी हम यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो आपका डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। इसका मतलब आपकी एंट्री सक्सेसफुली हो गई है और आपका बजट रिलीज़ हो चुका है। तो हमने ये फ्लो में देखा, अभी हमने बजट रिलीज़ कर दिया। इसके पहले हमने कॉस्ट एस्टिमेशन किया, उसके बाद हमने बजटिंग किया, उसके बाद उस बजट में से कुछ अमाउंट हमने रिलीज़ की। इसके बाद हमें प्रोजेक्ट या उसका WBS रिलीज़ करना होता है। तो रिलीज़ करने के लिए हम CJ20N ट्रांजेक्शन में जाएंगे। CJ20N, और जिस प्रोजेक्ट को हमने बजटिंग और कॉस्टिंग किया था उस प्रोजेक्ट को हम ओपन करेंगे। तो रिलीज़ करने के लिए प्रोसेस ये रहेगा कि आप 1 बाय 1, आइडियल प्रोसेस ये होता है कि आप जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगा उस WBS को आप रिलीज़ कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अभी ये सबस्टेशन में आपको ये लैंड वर्क शुरू हो रहा है, तो उसको आप यहाँ से रिलीज़ कर देंगे। एडिट में जाएंगे, उस WBS को सिलेक्ट करके स्टेटस में जाएंगे और रिलीज़ करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका स्टेटस रिलीज़ करके आ गया, जो पहले CRTD क्रिएटेड था। रिलीज़ के साथ आपको और एक प्रोसेस करना होता है, ये नोबो वाला आपका स्टेटस भी आपको चेंज करना होता है। ये यूज़र कंट्रोल के लिए दिया गया, अगर किसी को पोस्टिंग नहीं होने देनी है तो ये मैन्युअली यहाँ पे आप नोबो सिलेक्ट करके रख सकते हो।
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेकबॉक्स टिक रहता है, आपको इसको अनचेक करना होता है पोस्टिंग करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अगर किसी को पूरा हायरार्की में सारे WBS रिलीज़ करने हैं तो उसके लिए आपका प्रोसेस ये रहेगा। मान लो आपको ये बाराबंकी सबस्टेशन है और उसको और उसके सारे नीचे वाले WBS को रिलीज़ करना है, तो ये हम हायरार्की में वो WBS सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, स्टेटस में जाएंगे और रिलीज़ बटन दबाएंगे। तो जैसे ही मैं रिलीज़ कर देता हूँ, ये WBS और इसके नीचे के सारे WBS ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं सारे WBS में रिलीज स्टेटस लग गया है। ये नोबू वाला स्टेटस आपको मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा हर WBS के लिए। ये वन टाइम प्रोसेस होगा। ये सारा प्रोसेस होने के बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट या उसका WBS आपने रिलीज़ कर दिया है। ये रिलीज़ करने के बाद इसको आप पोस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये सारा साइकिल कॉस्ट एस्टिमेशन से लेके प्रोजेक्ट और WBS रिलीज तक हमने कंप्लीट कर लिया है।